तो बात है कि हुजूरी ये है कि हर वक्त याद रहे कि जैसे सूफिया किराम फरमाते हैं ना इसमें कि ज़िक्र में ज़िक्र किसे कहते हैं कि ज़िक्र इतना हो कि ज़िक्र भूलना चाहे तो भूल ना सके, उसको भुलाएं तो उसका ध्यान ना हटे अल्लाह की तरफ से, यानी माँ से अल्लाह को भूल जाए। ये है पहली स्टेज इसकी, ये पहली स्टेज सूफिया के नज़दीक ये तसव्वुफ़ की पहली स्टेज है ये कि माँ से अल्लाह का निसियान हो जाए, अल्लाह के सिवा सब कुछ भूल जाए। कि अगर उसको बतकल्लुफ़ याद भी कोई कराना चाहे कुछ और तो उसको याद ना आए, ध्यान ना जाए। वो जैसे होता ना कि हेरोइनची होता है, बिला तशबी हेरोइनची होता है, तो वो नशा है। अब उससे आप लाख बातें कर लें, महंगाई इतनी हो गई, दुनिया का सियासत रख दें, फ़िल्म चला दें उसके सामने, उसको बोलने कि देखो भाई फ़िल्म में ये हो रहा है, मैच लगा दें पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल रख दे, जब वो उसका ध्यान वहीं लगा रहेगा कि यार सिगरेट ख़त्म हो गई है, कांस मिलेगी, पैसे नहीं हैं, उसी की याद में वो रहेगा। उसको नहीं पता कि लैला था या थी और मजनू था या थी, तो कोई फिक्र नहीं, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा उसका, उस तरफ हटेगा नहीं वहाँ से। तो ज़िक्र की मशगूलियत ही है कि ज़ाकिर जो है ज़िक्र में ऐसा महव हो जाए कि फिर उसको माँ सिवा भूल जाए, मज़कूर के सिवा। ये हुजूरी है कि वो अब अगर ऐसा अल्लाह की बारगाह में ज़िक्रुल्लाह में हो जाए तो अल्लाह की बारगाह की हुजूरी हो गई, और अगर ऐसा आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हो जाए तो फिर बारगाह है इस हालत की। अच्छा, एक हुजूरी वो है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में हुजूरी है, अब वो तो मख़सूस लोगों की है, और लेकिन उसमें ज़रूरी ये है, वहाँ हाज़िरी के लिए होती है, लोग जाते हैं, बुलाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम ये नहीं कह सकते भाई हमें बुला लिया जाए, कि इंसान अपने आप को तो देखे भाई कि किस जगह जाने की बात कर रहा है। तो बुला भी लिया जाए तो फिर किस मुँह से बंदा जाएगा और क्या करेगा। यूँ देखा जाए तो दिल कहता है यार अभी थोड़े अरसे बाद हो सकता है हम में कोई ऐसी करामत पैदा हो जाएगी कि हम तौबा कर लेंगे और दुरूद शरीफ इतना पढ़ लेंगे, या कोई ऐसा फ़ेल हमसे सरज़द हो जाएगा, सरकार खुश हो जाएंगे, फिर हम सुरखरू हो गए सरकार की बारगाह में, फिर वो उस महफ़िल में भी हम जा सकेंगे चलो। लेकिन ए बसा आरज़ू के खाक शबद, ये आरज़ू आरज़ू ही है, लेकिन ये आरज़ू तो होनी चाहिए कम से कम। जब हो जाए पूरी तो हाज़िरी से हुजूरी का जो सफ़र है, अब हाज़िरी तो आम आदमी को भी हासिल है, जो भी जाता है ज़ाहिर, तो कम से कम हाज़िरी तो उसकी हो ही जाती है। औलिया हुजूरी ये वही लोग होते थे? औलिया हुजूरी वो हैं जो दरबार रिसालत में हाज़िरी देते हैं, यानी जिनकी जो वहाँ जाकर अर्ज़ मारूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह औलिया हुजूरी में से हैं, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ये औलिया हुजूरी में से हैं। इसी तरह दीगर बुज़ुर्गान दीन बड़े बड़े ये औलिया हुजूरी में से हैं। बाबा यानी क्या हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह, तो ये भी यानी औलिया हुजूरी में से हैं।
पहले जब ये बैत नहीं हुए थे तो इनकी वालदा ने इनकी तरबियत कर दी थी सारी, लेकिन जो है वो जब दुरूद शरीफ इतना पढ़ते थे कि और वो इनकी पाकीज़ा थी, तो जब मुनाकबा करते वालदा ने जैसे जो ना बताया था, अब आगे जो है वो खड़े होते थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, दरबान है ना वो, कहते हैं कि महफिल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबान आज भी वही है, तो उनकी इजाज़त से ही कोई अंदर जा सकता है। तो जब आप अब्दुल्ला बिन मसूद साहिबुन अलैनि वल विसादा, तो जब ये वहाँ जाते तो वो पूछते भाई किसके तवस्सुस से आए हो, तुम्हारा पीर कौन है? और ये कहता मेरा तो कोई पीर नहीं है। बोला अभी नहीं, वापस जाओ। 2 बार ऐसे हुआ तो वापस आगे यानी आ जाते थे। वालदा ने बोला भी देखो मैं तो तुम्हारे तरबियत कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पीर तो नहीं बन सकती, अब इसके लिए तुम किसी पीर की तलाश करो। तो फिर आप वहाँ से जो है वो लाहौर आए, दाता दरबार पर हाज़िरी दी। फिर यहाँ से आपको आपके पीर साहब, शायद इंडिया में उनका आस्थाना था, तो नाम मेरे जहन में नहीं है उनका क्या नाम है, वहाँ गए। जब हाजिर हुए तो उन्होंने देखते के साथ कहा कि आ गए तुम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने कुछ इजाज़त दी, बोला ये पढ़ो, बेहद किया, बोला आज कोशिश करना। कोशिश किया तो जब मुराकबा किया तो अंदर हाज़िरी हो गई। उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, ठीक है आ जाओ। अंदर गए तो देखा कि पीर साहब जो हैं वो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन तबार है, यानी जो अंदर होगा वो ही बुला सकता है। साहिब हुजूरी ही हुजूरी करवा सकता है आपकी, और ये हर एक के लिए नहीं है। तो अब ये मामलात हैं जिसके, हाँ ये है कि अब हम तो हैं बिल्कुल क्या कहते हैं बेहुनर और बेतमीज़, हमें तो कुछ पता भी नहीं है। हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें सरकार की बारगाह में भी जाकर करें, सरकार मुझे और आप जो ना हुजूरी वालों में शामिल फरमा ले, तो कितनी यानी छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है ना ये। हाँ ख्वाहिश रख सकते हैं, लेकिन बोलें कैसे, बोलने का मसला है ना। आला हज़रत का तो मामला ये था कि तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, उन्होंने जहाँ बोला और वहाँ उनको जागती आंखों से दीदार हो गया। उनका था ना प्रोटोकॉल, उनका एक मकाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में था। अब मन आनम के मन दानम, हम तो जो हमें पता है कि ज़्यादा यानी अपनी तौहीन या अपनी तनकीस महफिल में करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी तकब्बुर में आता है। वरना इतना तो है कि हमें पता है कि हम क्या हैं, बाकी क्या इन आमाल के साथ तो हुजूरी का आप नहीं सोच सकते। और ना ऐसा इश्क है कि चलो हम आमाल को छोड़ दें तो इश्क की बात कर लें। हाँ ये है कि वो चाहें तो हो जाएगा। वो एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ था, मैंने कलमा पढ़ लिया था लेकिन मेरे दिल से नफ़रत नहीं जाती थी, तो मैं मुनाफिक था। तो एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमा रहे थे, तो मैं पीछे पीछे मैं भी तवाफ़ कर रहा था, लेकिन मुझे रग़बत और मोहब्बत नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो सरकार तो दिलों के हाल जानते हैं, सारा कुछ हथेली के सामने, हथेली पर आंखों के सामने। तो अचानक आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे की तरफ तवज्जो फरमाई और मुझे देखा और ऐसे दस्ते करम मेरे सीने पे फेरे, और बस वहीं मेरा दिल ईमान से भर गया, निफाक ख़त्म हो गया
तो मोमिन कामिल हो गया। फरमाते हैं कि अब मुझे सरकार से ज़्यादा प्यारे कोई नहीं है। तो ऐसा कोई हो जाए मुआवजा हमारे साथ, भाई उनके लिए उनकी खुश नसीबी के वो सरकार के दौर में थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके सदक़े अगर हम पे भी करम हो जाए तो क्या क्या उस यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या मुश्किल है, क्या बड़ी बात। नहीं क़यामत पे ही ये अर्श हाँ खैर वो जलवा फरमाए। हाँ ठीक है, तो इससे क़यामत पे मौक़ूफ़ तो नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर करम फरमाना चाहे तो जब जब चाहें जिसको चाहें नवाज दें। तो ये तो ईमान भी होना चाहिए, इसकी तड़प भी होनी चाहिए, इसके फरमाइश भी दिल में रख सकते हैं हम। चलो ज़बान से नहीं कहते, शर्म आती है ज़बान से कहते। और ख़ैर हम कोई इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और तमीज़दार भी नहीं है कि हमें शर्म ही आए, हम तो बोल भी देते हैं। हमारे कैलिबर की बात नहीं होती और हम अर्ज़ कर देते हैं सरकार ये चाहिए, जन्नत फिरदौस में आपका साथ चाहिए। हमारे से कैलिबर है लेकिन हम कह देते हैं बेधड़क हो गए, कुछ वो है ही नहीं। अच्छा, ये करने के बाद फिर हरकतें वही हैं बदस्तूर, कंटिन्यूसली वो गुनाहों का सिलसिला या बेतवज्जोही का, गफलत का चल रहा है। तो बस वो चल रहा है, मतलब ये कहने के बाद सुधर जाना चाहिए, ये कहने के बाद तो कम से कम सुधरना चाहिए। सुधरना ये चाहिए। ख्वाहिश करें। भाई कोई किसी चीज़ का उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार हर बंदा थोड़ी हो जाता है। उम्मीदवार होने के लिए भी इस लायक होना चाहिए। कुछ एलिजिबिलिटी है ना, कुछ क्या बात, सुभान अल्लाह। शराइत है ना। जैसे कोई काउंसलर का वो लड़ना चाहता है तो उसकी शराइत है ना भाई, कि तुम काउंसलर के लिए खड़ा होना चाहते हो इंतखाबात के लिए, तो फ़लाँ 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 शराइत पूरी करो फिर आ सकते हो तुम। तो अब हमारे पास तो जो ओहदा हम मांग रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें ये अता कर दें, उसकी तो कोई एलिजिबिलिटी, कोई सलाहियत, अहलियत हमारे पास है नहीं। लेकिन जो कहते हैं करम, क्या है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों में न जाओ और भी कुछ मांग, क्योंकि शैतान ये भी जो है ना मायूस भी करता है ना, गुनाहों को याद दिला के मायूस कर देता है कि तुम तो किसी काबिल हो ही नहीं, तो तुम उधर रुख ही ना करो, कम से कम रुख तो करें अपना। बाकी उनकी मर्ज़ी है। आला हज़रत ही का शेर है तेरे सुपुर्द सब उम्मीदें, जूदो नवाले मुस्तफ़ाई, ए जूदो नवाले मुस्तफ़ाई, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सारी उम्मीदें आपके जूदो करम के हवाले, यानी आप जो चाहें करें, आपको जूदो करम मेरी उम्मीदों के साथ जो मर्ज़ी सलूक करें। अब जूद और करम, सरकार का जूद और करम, इसके सामने हमारी उम्मीदें क्या हैसियत रखती हैं। ए तेरे सुपुर्द सब उम्मीदें, ए जूदो नवाले मुस्तफ़ा, दिल सर्द है अपनी लो लगा दे। भाई ये कम से कम इतना हम जाना कह सकते हैं कि दिल सर्द है अपनी लो लगा दे, ए शम्मे जमाल मुस्तफ़ा। कि अगर मदीना शरीफ की जब हाज़िरी हो या हाज़िरी ना हो, तड़प बराबर होनी चाहिए। तड़प नहीं है तो दूरी और कुर्ब बराबर हो गए, तो तड़प ही नहीं है। इश्क है ना, इश्क, इश्क तलब का नाम है ना। और तलब जो है वो इश्क की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी तो तलब उतनी शदीद होगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो
रात को जब आ जाते थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से वापस आ जाते थे अपने घर पर, तो आहें भरते रहते थे, नींद नहीं आती थी, करवटें बदलते रहते थे, सुबह कब होगी और मैं जाऊंगा कब सरकार के बारे में, नींद नहीं आती थी। रोज़ की मुलाकात है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि भाई ज़रा लोगों से कि ज़रा कम कम मिला करो, कम कम मिलने से मोहब्बत कायम रहती है। तो एक उमूमी खिताब था। तो 2-3 दिन या चंद दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िर बारगाह नहीं हुए, नमाज़ पढ़ते और चले जाते, नमाज़ पढ़ते चले जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया कि अबू बकर तुम आ नहीं रहे, आजकल क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने फरमाया था कि ज़रा कम कम मिलना चाहिए, इससे मोहब्बत कायम रहती है, वरना मोहब्बत में कमी आ जाती है। तो इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। फिर फरमाया "पर तेरे लिए थोड़ी था, तो उनके लिए था, जैसे जिनकी मोहब्बत ज़्यादा मिलने से कम हो सके, कि रोज़ का मामूल हो जाए। जैसे तो मामूल हो जाता है तो फिर तलब क्योंकि पूरी हो जाती है, तो इंसान जो है वो फिर, अब जैसे पानी ही है, ये जो ना हमारे सामने है, पानी हमारी ज़िंदगियों के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पी लिया बस, आप नहीं पिएंगे भाई। आपको पिलाएगा भी तो बोलेंगे भाई बस कर यार, अभी बाद में पीऊँगा, फिर थोड़ा वक्फा आ जाए। हालांकि ज़िंदगी है पानी। तो तलब जब पूरी हो जाती है तो शिद्दत कम हो जाती है, इश्क की शिद्दत कम हो जाती है, लेकिन हर एक की नहीं। अब कुछ ऐसे हैं जो एक दफ़ा गए, मदीना शरीफ गए, दोबारा नाम भी नहीं लेते जाने का, कहते बस हो गए, हो गया ना, हमने एक हज कर लिया बस, ठीक है, मदीना शरीफ गए, हो के आ गए, बस सही है। कुछ कहते हैं यार दोबारा जाएं, कोई कहते हैं फिर जाएं, दुआ ही ये मांगते हैं कि फिर बुलाएं, फिर बुलाएं, फिर बुलाएं। और कुछ वहाँ पे रहते हैं और आना नहीं चाहते, आते हैं तो रोते हैं। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो अब्दुल सत्तार नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हमें इसकी इजाज़त दी थी दलाइल खैरात शरीफ की। वो 30 साल वहाँ रहे। जब मैंने उनसे मुलाकात की थी तो वो कह रहे मैं 30 साल से यहीं पर मदीना शरीफ में हूँ, तो मैंने यहाँ पर गुज़र बसर के लिए जो है वो उसका काम यानी कर लिया है, इसका कपड़े का काम कर लिया। क्या इसलिए नहीं है कि मैं कमाना चाहता हूँ इससे, बस एक वो है कि चलो काम करते हैं यहाँ पर मदीना शरीफ में। कह रहे एक बार जो है मुझे वो किसी ने 2 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया था, किसी वजह से मेरी शिकायत लगा दी। तो वो इंडिया के थे, बम्बई के। कह रहे 2 साल जो मैंने गुजारे ना हिंद में, मैं कांटों पे लौटता था यार, कब जाऊंगा मैं यहाँ से, कब जाऊंगा, कब जाऊंगा। कहना अभी फिर मैं आया हूँ मदीना शरीफ, शुक्र है वो आगे वीज़ा लग गया मेरा दोबारा, तो अब यहाँ पर, अब यहाँ ही मरूंगा मैं। फिर उनका इंतकाल भी हो गया वहीं पे मदीना शरीफ में। तो ऐसे भी लोग हैं जो आना ही नहीं चाहते वहाँ से, और ऐसे भी हैं जो बाहर जाके बोलते हैं यार क्या करें। एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई, यानी उसने कहा कि मैंने हमारे इलाके में एक शख्स है, वो दर्जी है, तो वो उसने कहा कि मैं मदीना शरीफ में, तो हमारी दर्जी का मेरा काम था, दर्जी के वीज़े पे गया था, तो कमाने के लिए हम लोग लगे ना दिन रात, पता नहीं कितने साल वो रहा वहाँ पर, और कभी सरकार के रोज़े पे हाज़िरी नहीं दी, कभी 20 साल बाद तकरीबन, पता ही नहीं उसको
कह रहे फिर यहाँ पर आया, फिर वो दावत इस्लाम के इज्तिमा में गया, तो यहाँ के लोग जो ना मदीना मदीना कर रहे थे, तो उसने कहा यार मदीना तो मुझे नहीं पता मदीना इतना अच्छा होता है। कह रहा, मैं तो वहाँ रह कर आया हूँ। कह रहे अब तड़प है, अब तड़प पैदा हुई है, वीज़ा नहीं लग रहा, पैसे भी नहीं हो रहे, जा भी नहीं पा रहा। अब रोता हूँ कि यार मैं कहाँ रहकर 20 साल मैंने ज़ाया कर दिए। यानी मेरी ज़िंदगी का सुनने की हद तक ये बहुत अनोखा एक वाक़या कि 20 साल कोई शख्स को मुसलमान मदीने में रहे, मदीने शरीफ में, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दफ़ा भी हाज़िरी ना दे। जो किसी से बैत नहीं होते या कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता, फिर भी उनको हुजूर की ज़ियारत हो जाती है। और जो बैत भी है वो बैत भी पढ़ते हैं, दूसरे भी पढ़ते हैं, तो क्यों ऐसा डिफरेंस है दोनों? ज़ियारत नहीं होती उनकी। ऐसे भी है जिनको नहीं होती और ऐसे भी दुश्मनी करते हो जाती है। ये कुछ करने से थोड़ी होती ज़ियारत। अच्छा, कुछ भी कर रहे हैं आप, इस काबिल कब हो जाएंगे हम कि ज़ियारत तो के लिए अहलियत हम में पैदा हो हमारी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। है ना? तो नहीं होती। अब एक साहब है, मेरी उनसे मुलाकात हुई, रिश्तेदारों में ही हमारे, तो मुझे ना, मैं उनके घर गया तो वो मुझे, अच्छा बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल मॉडर्न, जुम्मा भी कभी पढ़ लिया तो बोल रहे हैं यार अल्लाह माफ़ करेगा, वो इस टाइप की उनकी ज़हनियत है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो कोई दीनी तालीम नहीं है, दुनिया ही दुनिया सिर्फ। और चाहे हैं तो यानी जो ना क्या बात, खाते पीते घराने के हैं। तो मुझे जो ना कमरे में ले गए सबसे अलग, यार इधर आओ, क्या यार मुझे जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना मुझे ज़ियारत हुई है, और इसकी आंखों में ना आंसू आ गए। कह रहा है यार मुझे तो, मैं तो, और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नाबीना की ना आंखों का इलाज कराने का हुक्म दिया है कि कोई नाबीना है उसकी आंखों का इलाज कराओ। बोला ये मैं किसका कराऊं, ये मुझे बताना, आप ज़रा क्या मसला है, मसला मुझे बताओ। वो इस ज़िमन में मुझसे पूछ रहा था, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाम भी बताया था कि इस नाम के एक नाबीना की आंखों का इलाज कराओ। बोला ये मैं कहाँ से ढूंढूं अब। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ यार, यानी अगर कोई पैमाना नहीं है कि ज़ियारत किसको हो सकती है किसको नहीं हो सकती, जिस पे कर्म कर ले। जिस पे कर्म हो जाए, खैर से हो बस। अच्छा, हाँ, सुभान ये एक है बात कि आला हज़रत फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। कि ठीक है जन्नत भी है, लेकिन अगर जन्नत नहीं मिलती, आपकी या रसूल अल्लाह आपकी ज़ियारत ही हो जाए लेकिन खैर से। हाय है, जब शहद मिल जाए तो शक्कर की परवाह कौन करेगा। क्या बात। तो जन्नत को भी शक्कर कहा, कड़वा नहीं बोला, जन्नत की तौहीन नहीं की, लेकिन कहाँ शहद है और शहर, फ़र्क बताए। खैर से होना जो है वो ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोगों को आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, लेकिन उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अच्छी हालत में नज़र नहीं आते, तो उसके बारे में उलमा ने फरमाया है कि हर इंसान सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ईमान के आईने में देखता है, कल्ब के आईने में देखता है। तो जो अमराज उसके कल्ब में पाए जाते हैं उनकी वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी वैसी ही चीज़ें
ना मुनासिब चीज़ें भी देख लेगा। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह बीमार देख लिया, थका हुआ देख लिया, किसी और हालत में देख लिया, अच्छी हालत में नहीं देखा, खुश नहीं देखा, परेशान देख लिया, इस किस्म के मामला के जो नापसंदीदगी भी दलालत करते हैं। तो अपने अमाल पर गौर करें कि उसके अमाल में कोई ऐसी चीज़ है कि जो उसको तंबी हो रही है। अब ये इसमें इसके लिए तंबी है कि हुई तो सही ज़ियारत, लेकिन तंबी है इसके अंदर कि अपने अमाल को ठीक करो। हाँ, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अपने ज़ाहरी जो हम पढ़ते हैं खूबसूरत और नूरानियत के साथ और हुई और खुश हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो फिर खैर है, वो खैर के साथ है। तो इसकी काफ़ी सारी इसकी तौजीहात हैं। शैतान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं बन सकता, लेकिन एक बात है, मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि शैतान तो नहीं बन सकता, लेकिन जिस शख्स को कभी हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई, उसका नफ्स उसको धोखा दे सकता है कि एक गैर वाज़े सी कोई शक्ल बना ले, गैर वाज़े सी, और उसको धोखा हो जाए कि शायद मैंने सरकार की ज़ियारत कर ली है, हालांकि नहीं की। मन रआनी रआनी वाला मन रआनी फ़क़द रअल हक़्क़, ठीक है, जिसने मुझे देखा तो देखा, देखे तो सही। नफ्स के मामले में वो देखता कुछ नहीं है, उसको वहम हो जाता है कि मैंने शायद ज़ियारत की, उठ के बैठेगा बोले यार मुझे लगता है मुझे ज़ियारत हुई है, ऐसा 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 एक उसका ख़याली नक्शा बन जाएगा, हाँ, जो कि दुरुस्त नहीं है। तो फिर ये नफ्स का धोखा हो सकता है कि देखा कुछ नहीं है और नफ्स का उसका ख़याल है, उसके नफ्स ने उसके लिए कुछ यानी तस्वीर बना दी, मुबहम सी, वाज़े भी नहीं है, गैर वाज़े सी एक तस्वीर बना दी, और वहाँ से उसको कुछ बात सुनने को मिल गई, वो उस पर पक्का हो गया कि मुझे ज़ियारत हुई थी, मुझे ये हुक्म दिया था। वाज़े ज़ियारत जब होगी तो उसमें या तो कोई यानी कोई जो ना तारुफ़ कराएगा कि ये आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इरशाद फरमाएंगे कि मैं तुम्हारा नबी हूँ, अपना तारुफ़ ख़ुद करवाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उसके दिल में सोते वक्त ही उसी ख्वाब के आलम में ही यकीन हो जाएगा कि ये मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ। मुबहम नहीं होगा, वाज़े होगा, मुबहम नहीं होगा, बिल्कुल वाज़े होगी तस्वीर। हाँ, ये हो सकता है कि पूरे चेहरे अनवर की ज़ियारत ना हो, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि सिर्फ़ पाँव मुबारक की ज़ियारत हो जाए, जुल्फ़ों की ज़ियारत हो जाए, उंगलियों की ज़ियारत हो जाए, चेहरे अनवर की ज़ियारत हो जाए, इमाम शरीफ की ज़ियारत हो जाए, लिबास मुबारक की ज़ियारत हो जाए, और इतना रोशन हो कि कुछ नज़र ना आ रहा हो, चेहरा मुबारक की तरफ नहीं देख पा रहा हो, ये भी होता है। तो ये तो क्यों हर एक की अपनी अपनी ताब लाने की बात है कि कौन ताब ला सकता है, और इस तरह का मामला होता है। तो ये है कि जिसके दिल में मदीना शरीफ जाना तो है, हम बात क्या करने लगे थे और आपने क्या बात कर दी कि मदीना शरीफ का ख्वाब देख लिया। चलो शुक्र है मदीने का ही देखा, तो फिर ये दिया तो बात है रास्ते में, चलो रास्ते में सही है। तमन्ना अरे बड़े कामिल चलने को तैयार तुम, तमन्ना कर सकते हैं हाजिरी की, हाजिरी हुजूरी की तमन्ना करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करेंगे। अगर ये भी तमन्ना ना करें तो फिर तमन्ना के लायक है कौन?
क्या तमन्ना किसी और चीज़ की भी होनी चाहिए हमें? एक आशिक को तमन्ना तो अपने महबूब की होनी चाहिए ना। और लाख अपने आप को समझे कि मैं इस लायक नहीं हूँ। ऐसे ये भी हो सकता है बंदा डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, काबिल नहीं होता, लेकिन वो सोचता है मैं तो मरीज हूँ, मतलब ये सोच के कि आता तो मैं तो गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह को साफ करेंगे, मुझे साफ करेंगे, क्या करें? आँख अता कीजिए उसमें जिया जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ मतुर। कि आँख भी आप ही ने दे ली है, आप ही नहीं दे आँख हमारे पास कहाँ है, और उसके अंदर रोशनी भी हमारे पास नहीं है। आँख ही नहीं है तो रोशनी कहाँ से आएगी? आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ मतुर। के जलवा भी दिखाइए। तो ये बातें सुनकर, ये जज्बात देखकर सरकार खुश ही होंगे ना कि चलो मेरी तलब में ही कर रहा है ना, किसी काबिल नहीं है तो काबिल बनाना तो उनके लिए कौन सा मुश्किल है। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। कि मुर्दों को ज़िंदा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम तो बंदा यानी जैसे कहते हैं चलते फिरते भी ये काम बंदा कर सकता है। आसान काम होता है ना, तो कहते हैं भाई ये काम तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, इतना आसान काम है। तो आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए, यानी आपने तो मुर्दों को देखा तो चलते फिरते आपने एक नज़र डाली, मुर्दे पे ज़िंदा हो गए। बिल्कुल ऐसे ही ये मुर्दा दिलों को ज़िंदा करना, उनमें ईमान की रूह फूंकना, ये है असल में बात। जिस्मों को ज़िंदा करना आसान काम है कि जिस्म में पहले तो रूह होती ही है। जो अल्लाह की नज़र में ज़िंदा है और अल्लाह की नज़र में मुर्दा है वो तो दिल है ना। उसको बात। हाँ, जो अंधा है और बीना है वो दिल है अल्लाह की नज़र में। कि आंखें अंधी नहीं होती लेकिन सीनों में दिल अंधे हो जाते हैं, कुरान पाक में ना, वलाकिन तामल कुलूब फिस सुदूर, कि लेकिन दिल सीनों में अंधे हो जाते हैं। तो उन अंधे सीन यानी दिलों को बीना करना और उन मुर्दा दिलों को ज़िंदा करना, यानी कुफ़ार को मोमिन बना देना, मोमिन से फिर सालेह, सालेह से फिर वली, और वली से फिर शहीद, और शहीद से फिर सिद्दीक, उन मकामात पर लेकर जाना, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो सरकार अपने करम से अपने अहले बैत और अपने सहाबा किराम के सदक़े में हमें भी उस फहरिस्त में शामिल कर लें। तो अजब क्या, 600 लाख को काफ़ी है इशारा। हाँ, मदीना शरीफ जाएं या यहाँ रहें। बल्कि एक शेर भी है ना, हज़रत साहब का शेर है ना, तू जहाँ रखे मगर अकाय में, ख्वाबों में पहुँचता रही हीरों अक्सर मदीने में। ये है ना बात, देखिए शेर कैसा शेर है कि वो ठीक है कि जहाँ हम हैं, ये भी अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी है कि वो जिसको जहाँ रखा, अच्छा ये है जहाँ रखा आपने रखा जाए। हाँ हाँ, जहाँ रखे, ये हुक्म होता है ना। जहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी बड़ी तकसीम है, कौन कहाँ रहेगा। ज़मीन के बहुत सारे हिस्से, अगर वहाँ पर मुसलमान ना हो या अल्लाह के नेक बंदे ना हो तो वो हिस्सा तबाह बर्बाद हो सकता है। आफात बलियात वहाँ पे नाजिल हो सकती है। कहना जब तक ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला क़यामत नहीं आएगी, एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला है तो क़यामत नाजिल नहीं होगी। अब बताइए ज़िक्र की कितनी बड़ी बरकत है।
अल्लाह को मानने वाला जिस ज़मीन के हिस्से में होता है तो वहाँ उसके कितने करीब के कितने लोगों को रिज़्क दिया जाता है, उन पर उनकी दुआएं कबूल होती हैं, उनको बरकतें मिलती हैं उस एक नेक सालेह की आदमी की वजह से, सरकार की उम्मती की वजह से, या फिर जानवरों की वजह से, या फिर बच्चों की वजह से। इन्नमा तुरज़क़ूना बिदुआफ़ाइकुम, कि तुमको तुम्हारे ज़ईफ़ लोगों की वजह से रिज़्क दिया जाता है, उनके सदक़े में। तो ये तो है कि हर किसी की जिस जगह पर उसकी रिहाइश है वो रह रहा है या उसकी कब्र है वहाँ पर, तो ये हिकमत से खाली नहीं है, ये इसमें करोड़ों हिकमत है ना। सब ये रुजू इल्लाह क्या है और ये रुजू इल्लाह कैसे होता है? रुजू इल्लाह क्या है? रुजू का माना तो तवज्जो करना है, लौटना, तवज्जो करना। तो यहाँ लौटने से मुराद ये है कि क़ल्ब का राजे होना, यानी क़ल्ब का मुतवज्जे होना अल्लाह की तरफ। तो क्योंकि हम जो हैं वो दुनिया के कामों में जब अपनी ज़रूरियात के सिलसिले में हमारा नफ्स मशगूल होता है किसी चीज़ में, तो वो आम तौर पे लहवियात, लगवियात, तो नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है। इसमें चंद बातें ज़रूरत की होती हैं और फिर बेशुमार आसाइशें होती हैं और बेशुमार ख्वाहिशें होती हैं। वो सारी की सारी तवज्जो, क़ल्ब की सारी तवज्जो खींच के नफ्स जो है वो दुनिया की तरफ करवा देता है। इस चीज़ को गफलत कहते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो ना हो और गैर की तरफ, इस मामले में दुनिया गैर है, इस मामले में नफ्स भी गैर है, घर वाले भी गैर हैं, सारे मामला सब कुछ गैर है, तो वो गैर की तरफ तवज्जो हमारी हो जाती है। अब ये तवज्जो जो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, माअज़ल्लाह बिल्कुल बंदा भूल जाता है और फिर उसको दोबारा पलटना मुश्किल हो जाता है। इसके दर्जे हैं, 4 दर्जे हैं इसके, गफलत के 4 दर्जे, बल्कि एक जगह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसके 5 दर्जे गिनवाए फतावा रज़विया में। तो जैसे मोहब्बत के 5 दर्जे हैं, ऐसे इसके भी, गफलत के भी 5 दर्जे। तो 5 दर्जों में आखिरी दर्जा जो है वो नफ़रत है, इनाद है, कि इनाद पैदा हो जाना। आखिरी दर्जे में जाकर नफ़रत पैदा हो जाती है कि अब उसको जिस शख्स से भी हो, जिस बात से भी हो, जिस चीज़ से भी हो, दूरी होते 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 आखिर में वो कहता है बस इसका नाम ना लो मेरे सामने। नाम लेने से चिढ़ता है, बुरा समझता है उसका नाम। हद दर्जे की। अब अगर ये वाला मामला, नफ़रत का मामला, माअज़ल्लाह अल्लाह की बारगाह में हो जाए, उसके रसूल की बारगाह में हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात है कुफ़्र है। फिर कुफ़ार को, क्योंकि कुफ़ार पर अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम को भेजा करता था कि जाओ उनको समझाओ जाकर। तो कुफ़ार क्या होते थे कि उनमें से बेशुमार ऐसे होते थे कि जो एक नफ़रत की हद तक निकल जाते थे कि बस हमें जो हम कर रहे हैं ना, इससे कोई ना रोके, हम कम तोलेंगे, देते वक्त कम तोलेंगे, लेते वक्त ज़्यादा तोलेंगे। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जो मामला था, कोई कहता है हम सूद लेंगे, कोई कहता है हम गुनाह करेंगे, कोई कहता है हम अयाशी करना चाहते हैं। किसी कौम ने कुछ बोला, किसी कौम ने कुछ बोला, किसी कौम ने कुछ, और उनको उनके अंबिया किराम ने समझाया तो
सिवाय चंद के बाकी लोगों ने इनकार कर दिया, नफ़रत के साथ ठुकरा दिया कि हम नहीं मानते। वो इंतहाई दर्जे का था। अगर वो कम होते 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 तो इनकार और गफलत, इसका तोड़ जो है वो तौबा है। तौबा कहते हैं रुजू को, ताबा यतूबु तौबतन, रजा यरजू, रुजू करना, तौबा करना। अब रुजू जो है वो अगर यानी कुफर से रुजू कर रहा है तो ईमान पे आ गया, मोमिन हो गया। अच्छा, हराम कामों से रुजू कर रहा है तो मुत्तकी हो गया। अच्छा, फजूलियात से तौबा कर रहा है, यानी गुनाह सगीरा से कर रहा है तौबा, तब भी उसके तक़वे में इजाफ़ा हो गया। अगर वो ख्वाहिशात नफसानी से रुजू करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गया तो जाहिद हो गया। तो रुजू के दर्जे हैं, जिस तरह मुंह फेरने के दर्जे हैं इस तरह पलटने के दर्जे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ईमान लाए हैं, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, वो मुनकिर तो नहीं है, वो काफिर तो नहीं है। तो उनको अब रुजू करना है तो किस चीज़ से करना है? गुनाहों से। गुनाह छोड़ दे तो वो एक कदम अल्लाह की तरफ आ गए, गुनाह छोड़ के अल्लाह की बारगाह की तरफ एक कदम बढ़ा दिया उन्होंने। फिर गुनाह कबीरा के साथ साथ सगीरा भी छोड़ दिए, सगीरा के साथ साथ फजूलियात भी छोड़े। ये तरीक़ाकार ये तौबा है। और ये जो हम यानी हम कहते हैं कि तसव्वुफ़ का जो मामला है, ये सब तसव्वुफ़ के मातहत आता है, तसव्वुफ़ के दर्जे हैं। रुजू, इनाबत, और जैसे कहते हैं ना वयहदी इलैहि मन युनीब, कि अल्लाह उसको हिदायत देता है कि जो उसकी तरफ रुख करता है, रुजू करता है। तो रुजू जो है वो असल में अल्लाह तबारक व तआला से सुलह करना है और अल्लाह के गैर को छोड़ना है। यानी अल्लाह का गैर यहाँ पर क्या है? ख्वाहिश नफ्स। क्योंकि ख्वाहिश नफ्स में इंसान जिस कदर पुख्ता होता चला जाता है, उस कदर अल्लाह तबारक व तआला से दूर होता चला जाता है। गुनाह करता है वो ख्वाहिश नफ्स के लिए, उसको पूरा करने के लिए, फिर उसकी आदत हो जाती है, फिर उससे वो रुजू नहीं कर सकता, फिर पुख्ता हो जाता है, फिर आगे चला जाता है, फिर वो गुनाह को अच्छा समझने लगता है, माज़अल्लाह। और फिर उसको कोई कहता वापस आ जाओ तो वो कहता कि मैं तो नहीं आता, माज़अल्लाह। फिर आगे उसका मामला बढ़ता है तो उसका ईमान भी, फिर उसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है और वो कुफ्र में दाखिल हो जाता है। अल अमान वल हफीज़। तो इन सब बातों को अगर वो छोड़ेगा तो रुजू यानी कहलाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो बंदा रुजू करता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत खुश होता है कि ये अपने रुजू करने के अब जो हैं तरीके हैं कि तौबा करें, फिर वो किसी माहौल में आ जाए, अच्छे माहौल में आ जाए। क्योंकि इंसान के आमाल, उसकी सोचें उसके माहौल से बनती हैं, जनरेट होती है। जैसे माहौल में रहेगा वैसी सोच उसकी पैदा हो जाएगी उसकी। अगर वो किसी पीर कामिल के हाथ पर बैत कर लेते हैं तो ये सबसे अच्छा है रुजू करने के लिए। क्योंकि वो जब इस तरफ आएगा तो फिर वो पीर कामिल उसको ज़िक्र की तालीम देगा कि तुम ज़िक्र करो। ज़िक्र करेगा तो फिर जिसका ज़िक्र करेगा, मन कर्ररा, जो जिसका नाम तकरार के साथ लेता है तो उसका नाम उसके दिल में बैठ जाता है, दिल में करार पा लेता है, करार आ जाता है। तो वो यही जो है वो यानी जो है ना तसव्वुफ़ है ये, कि इंसान जो है वो गफलत से निकलकर अपने मालिक की तरफ रुजू कर ले। रुजू उसका जितना कामिल होगा उतना ये अल्लाह तबारक व तआला के करीब होता चला जाएगा। फिर इतना करीब होगा कि इसको उन्स, ज़िक्र और उन्स के बाद इसको मोहब्बत
और मोहब्बत के बाद फिर इसको इश्क पैदा हो जाएगा। अब ये कुर्ब के दर्जे, जैसे वो बोध के दर्जे थे, ये कुर्ब के दर्जे। तौबा वो अब भी कर रहा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौबा किया करते थे, रुजू किया करते थे, लेकिन वो अपने लिहाज से उनकी तौबा थी। इश्क की तौबा और मोहब्बत की तौबा उसका अपना मामला है, और एक हम जैसे गुनहगारों की तौबा है वो अलग है। एक काफिर की तौबा है, वो भी तौबा है, लेकिन हर एक का अपना अपना मकाम है। तो रुजू का मामला ये है। जैसे आला रहमत का एक शेर है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, ये करके तुम्हारे गुनाह तो अलग, ये समझ में नहीं आया। गुनाह का माना यह है नाफरमानी। गुनाह का माना है नाफरमानी। तो सबसे पहले जब बंदा नाफरमानी करता है तो ज़ाहिरन किसकी नाफरमानी होती है? वो जिसने पैगाम पहुंचाया, जिसने यार हुजूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी ना सबसे पहले। हुजूर बिल्कुल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के ज़िमन में अल्लाह की नाफरमानी होगी। डायरेक्ट तो अल्लाह ताला की नाफरमानी हो नहीं रही। अल्लाह तो हमारे सामने तशरीफ़ नहीं लाया, ना हमें उसने कोई डायरेक्ट हुक्म दिया। तो अल्लाह की ना तो इबादत हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो उसको जानते नहीं डायरेक्ट, ना हम उसको राज़ी करने का तरीका डायरेक्ट जानते हैं, ना उसकी नाफरमानी का तरीका डायरेक्ट जानते हैं कि उससे हमारी कभी बात ही नहीं होती। उसने तो जो बात करनी है हमसे अपने हबीब को पैगाम देगा कि ए मेरे हबीब इनको ये बात कह दो। तो लोग जो सुनेंगे वो किसकी ज़बान से सुनेंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान आक तर्जुमान से। तो अब नाफरमानी होगी माअज़ल्लाह, अगर कोई करेगा तो वो डायरेक्ट किसकी करेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी। और क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कुछ बोला, तो अल्लाह का पैगाम दिया है, ठीक है। तो अब यूँ ज़िमनन बिल वास्ता अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाएगी। और तुम कहो दामन में आ। अच्छा, अब जब करके तुम्हारे गुनाह, हमने आपकी नाफरमानी कर ली, क्योंकि हमारा उम्मत का ताल्लुक़ तो नबी से है ना भाई, सही है। कि क़यामत के दिन रब ताला पूछेगा। वो तो बहुत बात की बात है। अभी जो मामला चल रहा है, अभी किस कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, मसला ये है, समझ रहे हैं ना। बड़ी कोर्ट में तो जाएगा। वो चाहे तो मालिक है, वो कोर्टों वोटों की तरह नहीं है उसका मामला। वो जब चाहे एक्शन ले, जब चाहे छोड़ दे। वो मालिकुल मुल्क अलल इतलाक है, वो मालिकुल अहकाम है, ठीक है। लेकिन उसने ही अपने नबी को हमारा वो बनाया है, हाकिम भी बनाया है, और हमारा मलजाओ मावा भी बनाया है कि और जाओ का हुक्म दिया। व इज़्ज़लमू वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, कि अगर ये अपनी जानों पर गुनाह यानी जुल्म कर लें तो ए महबूब तुम्हारे पास आ जाए, हुक्म है। जाऊ का तुम्हारे पास आ जाए, और फिर खुदा से माफ़ी मांगे, और ए महबूब तुम भी उनके लिए अल्लाह से माफ़ी चाहो। पहले तो सरकार माफ़ करेंगे ना, कि चलो ठीक है हो गया, अब तुम आ गए, सरकार खुश हो गए, राज़ी हो गए, चलो मैं तुम्हारी बात करता हूँ। भाई ये बंदा खुश नहीं होगा, बीच वाला, तो ये आगे कैसे बात करेगा? तो यहाँ दरमियान में कौन सी ज़ात है? बंदों और रब के दरमियान में कौन सी शख्सियत है? ये राज़ी हो जाएंगे, ठीक है तौबा कर ले हो ना, क्या बस सही है। अब मैं तुम्हारी बात करता हूँ कि या अल्लाह ताला इसने तौबा कर ली है, अब आ गया, गुनाह हो गया इससे,
सरकार अपनी शान के मुताबिक रब से कलाम कर लेंगे और रब ताला अपने करीमी से बख्श देगा। तो पहले गुनाह जैसे नाफरमानी सरकार की हुई थी डायरेक्ट, और फिर बिलवास्ता अल्लाह ताला की नाफरमानी कहलाई, वही बात। इसी तरह तौबा भी सरकार की बारगाह में ही की जाएगी। वो यानी जो वो है उस्तवान अबू लुबाबा, वो जो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गालिबन उसमें से वो आए थे ना, उनसे गुनाह सरजद हो गया था, तो वो बड़े नादिम हुए और उन्होंने आगे अपने आप को जो है वो, बाकी लोगों ने तो सरकार से माफ़ी मांग ली, या रसूलल्लाह माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए माफ़ी की दुआ फरमा दी, सबकी माफ़ी हो गई। ये आए इनको ज़्यादा था कि एक ख्याल था या अल्लाह ताला ने एक एग्ज़ाम्पल सेट करनी थी, तो इन्होंने आगे अपने आप को मस्जिद नबवी शरीफ के एक सुतून से बांध लिया कि जब तक अल्लाह मुझे बख्शेगा नहीं, मैं अपने आप को यहीं पे बांध के रखूँगा। तो ज़रूरत के वक्त अपने आप को वो खुलवा लेते थे, वाशरूम वगैरह के लिए जैसे, या थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए, उसके बाद बांध क्या जो है ना वो रख लेते, अपने आप को फिर बांध लेते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई अबू लुबाबा ने अपना मामला खुद अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, अब तो वहीं से होगा जो होगा। अगर ये मेरे पास आता तो मैं इसकी बात करता। अब बताओ ज़रा, अगर मेरे पास आता तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता अल्लाह ताला से, लेकिन इसने तो कहा कि मैं अच्छा उनसे, वो तो क्योंकि सरकार को माज़अल्लाह छोड़ना नहीं चाह रहे थे, यानी थे तो आशिक रसूल, लेकिन बस उनसे एक जज्बात में एक कदम उठा लिया उन्होंने कि अपने आप को बांध लिया और ख़ुद अल्लाह ताला से बात करने लगे वो। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इश्क इलाही को देखते हुए उन पर गिरफ्त नहीं फरमाई, लेकिन फरमाया कि ठीक है भाई तुम खुद बात कर रहे हो तो कर लो, चलो क्या वहाँ क्यों निकाल लेंगे, इसमें है ना। तो करके तुम्हारे गुनाह जितनी भी नाफरमानी हम करते हैं सारे सरकार की नाफरमानी है ये। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी तो डायरेक्ट हम कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें डायरेक्ट हुक्म ही नहीं हुआ। नाफरमानी ही सरकार की होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुख और तकलीफ़ होता है हमारी नाफरमानी से, वो सरकार का गुनाह है हम पर, कि हम जो नाफरमानियाँ करते हैं उसको सरकार को तकलीफ़ होती है उससे, कि मेरे उम्मती हैं और मैंने इनको कहा है, हुक्म दिया है, इरशाद फरमाया है, नहीं सुनते। भाई जैसे बिला तशबीह एक बाप है अपने बेटे को समझाता है, हाँ, कहते हैं कि वाक़या कुछ यूँ है कि जो ये इनका नाम, इनकी कुनियत थी अबू लुबाबा, तो इन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी थी कि यहूदियों के बारे में कुछ सज़ा का फ़ैसला हुआ था कि उन्होंने ग़ज़वा खंदक के मौके पे गद्दारी कर दी थी, मुसलमानों से अहद तोड़ दिया था अपना। काफिरों को बोला था कि सरकार से वादा किया था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, और काफिरों को बोला कि आओ हमारे मोहल्ले से गुज़र के हमला कर दो मदीने पर। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गद्दारी को पकड़ लिया, और जब मुशरिकीन मक्का दौड़ गए, भाग गए ग़ज़वा खंदक के मौका पर, तो इनकी तरफ फिर अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो ये थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो हज़रत अबू लुबाबा थे, यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि यहूदियों देखो तुम्हारे बारे में ऐसी बात होने वाली, यानी पहले से पहले इनको बता दिया। फिर ख़ुद ही इन्होंने बोला ये मैंने क्या किया कि मैंने सरकार का राज यहाँ फाश कर दिया। तो ख़ुद ही फिर आके इन्होंने अपने आप को बांध लिया, इनको अपने आप को। वाक़या है कुछ ऐसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, हाँ, जैसे बाप है, बाप जो है वो कोई हुक्म देता है कि बेटा सच बोलो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बच्चा उसकी बात नहीं मानता, तो बाप
को भी तकलीफ़ तो होगी ना, बाप की नाफरमानी भी शुमार होगी, ये बाप का गुनाह भी लिखा जाएगा, यानी बाप की नाफरमानी। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी लिखी जाएगी कि सच बोलने का हुक्म किसने दिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनको सच बोलने का हुक्म दिया है रब ताला ने, तो रब ताला की भी नाफरमानी हो गई। डायरेक्ट किसकी नाफरमानी हो रही है, वालिद की नाफरमानी। तो वालिद की नाफरमानी करने की वजह से जो वालिद को तकलीफ़ हुई है, तो वालिद से भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है। बाप का हुक्म ना माना तो बाप को मनाना ज़रूरी है ना, पहले बाप को मनाना भी ज़रूरी है। पहले आप किसी को राह चलते मुसलमान को थप्पड़ मार दे तो मना है ना, तो पहले इससे माफ़ी मांगेंगे, भाई मैंने तेरे को खामखा में थप्पड़ मार दिया। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी जाएगी, सरकार आपकी उम्मती को थप्पड़ मारा था, आप माफ़ कर दें, और सरकार अल्लाह ताला से मेरी सिफारिश कर दें कि वो मैंने कि एक मुसलमान पे जुल्म किया था, उसकी मखलूक है, तो वो भी अपने मखलूक का हक़ मुझको माफ़ कर दे कि मैंने उसकी नाफरमानी कर दी थी, उसका हुक्म नहीं माना, जुल्म कर दिया था, तो वो मुझे माफ़ कर दे। तो ये सारी माफ़ियाँ दर्जा ब दर्जा है, ये बात है। मियाँ साहब, ये आमतौर पर जब आपसे बातें सुनते हैं ना, जब तो बड़ा दिल करता है, या आपकी कोई वीडियो देखते हैं तो बड़ा दिल करता है, सूफ़ी बनने का बड़ा दिल करता है, बड़ा दिल करता है, हुज़ूर की याद बहुत आती है। लेकिन क्या वजह है कि बस थोड़ी देर तक ये रहता है, उसके बाद फिर ये माहौल ख़त्म हो जाता है, फिर हम तो ऐसा क्या करें कि ये रहे, ये मज़ा है, या जो पोजीशन है ये हमारी रहे, ये कैसे होगा? हाँ देखिए, इसमें ये होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं ना, उस माहौल का एक रूहानी एनवायरनमेंट बनता है उसका, स्पिरिचुअली भी, साइंटिफिकली भी, रूहानी तौर पे भी। जब कुछ अरवाह एक साथ मिलके बैठती हैं, अब अरवाह हमारे जिस्म में रूहें हैं ना, तो इनका एक नूरानी दायरा कार होता है, इनका दायरा असर होता है इनका। दे हैव देयर ओन स्पिरिचुअल what will you say influence on each other। वालेकुम सलाम। एक दूसरे पर ये असरअंदाज होती है अरवाह रूहानी तौर पर, और दे क्रिएट थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये इससे क्या होता है कि ये एक दूसरे पर ख्यालात यानी असरअंदाज होते हैं एक रूह के दूसरे पर। एंड दिस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर टू इफेक्ट और इंस्पायर द थॉट्स ऑफ अदर सोल्स एंड स्पिरिट्स। तो जो ज़्यादा ताकतवर होती है रूह जो होती है, उसके ख़यालात सब पर असरअंदाज होते हैं। When we are alone, all alone in our bedroom, in our room, in our house, and we are busy doing other things, our household works, our works. Materially we are busy, and then mentally we got busy and doing something other than zikr. जब हम अकेले होते हैं या घर में जाते हैं, कुछ काम काज अपना कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग फिर अकेले हो जाते हैं। एंड व्हेन वी आर अलोन, देन शैतान कम्स टू अस एंड पिंचेस एंड इंजेक्ट हिज इवल थॉट्स इनटू आवर हार्ट, एंड वी हैव नो आइडिया एट दैट टाइम वी आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स, नॉट जिक्र। उस वक्त हम कुछ और कर रहे होते हैं, जिक्र तो कर नहीं रहे होते। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें तो शैतान के हमले का पता नहीं चलता। वी आर अनअवेयर ऑफ हिज अटैक। ही हैज़ ऑल्सो द स्पिरिचुअल पावर, evil but has the spiritual power, so he injects and produces his evil thoughts into our heart। ये क्या करता है कि हमारे दिलों में अपने ख्याल पैदा करता है, as told and described in Quran and Hadith, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, then he produces and makes evil thoughts
passes evil thoughts into our heart. So, and we are unaware. जब हमें उसका इल्म ही नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, वो गॉट अफेक्टेड, हमें उसका नुकसान होता है, हम कहते हैं, हम उसके राह पे चल पड़ते हैं. तो अब हम देन वी आर हिम इन हिज क्लोजनेस, इन हिज इन्फ्लुएंशियल सर्कल. अब हम शैतान के हल्के असर में आ जाते हैं. Then our thoughts become evil, like that of शैतान. कि जैसे शैतान के ख्यालात हैं वैसे हमारे ख्यालात भी होना शुरू हो जाते हैं. So it is necessary and this is essential to become pure spiritually and to purify our thoughts, feelings, that we must have the society and friend circle on daily basis and or intervally of the modest person, of the person we love and we want to follow. And at least if this is not possible, या तो हमें रोज़ाना उसके पास बैठना चाहिए, just like Sahaba Ikram who used to attend the holy mahafil of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam daily and 5 times a day, 5 दिन में 5 वक्त रोज़ाना वो करते थे. And even in जुमा prayer at least, या फिर जुमे में तो आ ही जाते थे, जो दूर के भी लोग होते थे. तो लेकिन जाहिर सी बात है कि जो करीब करीब के सहाबा किराम थे उनके दर्जे और हैं. They got the highest ranks, just like Abu Bakr Siddiq, just like Umar Farooq Azam, just like Osman Zunnurain, Sayyidina Maula Ali and other Sahaba. They got the highest ranks. Why? Because they got the opportunity to come close to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam more than others. तो यही होना चाहिए कि हम भी जो है वो अपने किसी शेख के पास रहें, उनकी सोबत में रहें. And even if it is not possible for us in daily life, then we make sure that we imagine, we make our mind that we are close to our murshid. This is called murshid. This is called tasawwur sheikh. To imagine that we are a one who is murid. So, yani tasawwur sheikh is the meditation, the method of meditation in which a murid imagine that he is present in the court of his murshid, and his murshid is getting or having the nur and light from the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's heart, and then reflects that very nur and hidayah into my heart. कि तसव्वुर शेख ये है जो आसान सा तरीका है. इन तरीक़त रज़विया, तरीक़ा रज़विया में ये इसका तरीक़ाकार यूँ है कि मुरीद तवज्जो करेगा, देखेगा, बैठेगा कि मैं मुर्शिद की बारगाह में हाज़िर हूँ और मेरा दिल जो है वो मुर्शिद के दिल से मुत्तसिल है, यानी कनेक्टेड टू माई मुर्शिद हार्ट. माई हार्ट इज़ कनेक्टेड टू माई मुर्शिद heart, and his heart is connected to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's heart, holy heart. Then the light of and nur and hidayah passes through the heart of Murshid to me. तो वो ये कहेगा कि जैसे यूँ हो रहा है कि आप जो है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिदायत का नूर है वो यहाँ से आ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर से मुर्शिद के दिल पे, और मुर्शिद के दिल से फिर वो मेरे दिल में उतर रहा है. दिस मेथड इज़ कॉल्ड तसव्वुर शेख. तो ये उस सोहबत का कायम मकाम है. इट इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट प्रेजेंस इन body wise and physically presence. This meditation substitutes that method, that presence. तो ये उसका कायम मकाम बन जाता है.
अकायद मुताल्लिका नबूवत। आज हम इंशाअल्लाह ताला इसको शुरू करेंगे। बहार शरीयत का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर अकायद मुताल्लिक बा तौहीद, वो तो हम कर चुके थे पिछले एपिसोड्स में। अब हम इसमें जो है वो यानी मुताल्लिक के नबूवत अकायद के बारे में बात करेंगे। और उससे भी यहाँ से मैं थोड़ा सा उसको समेट के करना चाहूँगा कि यहाँ से कुछ जो है ना किताबों का ज़िक्र है पहले, तो पहले हम किताबों का सुन लेते हैं, उसके बाद जो है वो नबी बशर और फिर उसके बारे में एक पूरी यानी बहस है। अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत सारे बदमज़हबों के यानी बातों का जवाब भी हो जाएगा और हमारे अकायद उसमें क्लियर भी हो जाएंगे। तो अकीदा नंबर 5 हम पहले पढ़ेंगे। बहुत से नबियों पर अल्लाह ताला ने सहीफ़े और आसमानी किताबें उतारी। हमारा अकीदा है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही, ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके मलाइका पर, उसकी किताबों पर। उनमें से 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। कुरान अज़ीम के सबसे अफजल किताब है, सबसे अफजल रसूल हुज़ूर पर नूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कलाम इलाही में बाज़ का बाज़ से अफजल होना, उसका ये माना है कि हमारे लिए उसमें सवाब ज़ायद है, ठीक है। वरना अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक, उसका कलाम एक, उसमें अफजल और मफजूल की गुंजाइश नहीं, यानी कमतर और बेहतर की कोई। कलाम इलाही है, सारा ही कलाम इलाही है, तो कलाम इलाही सारा ही अफजल है, उसमें कमतर की वाली बात ही नहीं है कोई। हाँ ये है कि किसी में हमें सवाब ज़्यादा मिलता है, तो जब हमें सवाब ज़्यादा मिलता है तो हम कहते हैं इसकी फजीलत ज़्यादा है। ये यूँ करके हम, जैसे हम कहते हैं सूरह यासीन शरीफ या सूरह इखलास जो है वो अगर हम 3 बार जो है ना पढ़ लेंगे तो हमें 1 कुरान पाक का सवाब होगा। सूरह यासीन पढ़ेंगे 1 बार 10 कुरान पाक का सवाब होगा। तो ये इस लिहाज से हमने एक तरतीब समझ ली है कि ये अफजल है, ये अफजल है, ये अफजल है। वरना उसका हर हर्फ, क्योंकि कलाम इलाही है तो उनका बराबर स्टेटस है, उनका सारे अफजल हैं। अच्छा, सब आसमानी किताबें और सहीफ़े हक़ हैं और सब अल्लाह का कलाम है। उनमें जो कुछ इरशाद हुआ सब पर ईमान ज़रूरी है, मगर ये बात अलबत्ता हुई कि अगली किताबों की हिफाजत अल्लाह ताला ने उम्मत के सुपुर्द की थी, यानी तौरात शरीफ, ज़बूर और इंजील शरीफ, उनकी किताबों की ज़िम्मेदारी उनकी उम्मतों पर थी। भाई तुम खुद इसकी हिफाजत करो। उन लोगों से उन किताबों का हिफ्ज़ ना हो सका। कलाम इलाही जैसा उतरा था उनके हाथों में वैसा बाकी नहीं रहा। अलबत्ता उनके शरीरों ने तो ये किया कि उनमें तहरीफ़ें कर दी, आल्टर कर दिया उसको, यानी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक घटा बढ़ा दिया। तो अब जाहिर सी बात है वो पूरे का पूरा कलाम इलाही तो नहीं रहा। अब हम क्या करें, कलाम इलाही नहीं रहा तो है भी और नहीं भी है। कुछ बातें कलाम इलाही हैं और कुछ उन्होंने तब्दील कर दी। अब हम क्या करें, लिहाजा जब कोई बात उन किताबों की हमारे सामने पेश हो तो अगर वो हमारी किताब के मुताबिक है तो हम उसकी तस्दीक करेंगे कि हाँ ऐसा कुरान पाक में भी है। इसका मतलब ये बात वाकई वही से साबित है। और अगर उनकी पेश की हुई बात कुरान पाक के मुखालिफ हो तो यकीन जाने कि ये उनकी तहरीफ़ात में से है। कोई बात खिलाफ कुरान आ जाए तो हम बोलेंगे नहीं 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 भाई ये वही इलाही नहीं हो सकती, ये तुमने तब्दीली कर दी। और अगर बात ऐसी है कि मुआफ़क़त मुखालिफत कुछ मालूम नहीं होती तो हुक्म है कि हम उस बात की ना तस्दीक करेंगे और ना तकज़ीब।
बल्कि यूँ कहेंगे आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके मलाइका पर, उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर। यानी अगर 3 तरह की बातें उन किताबों की हमारे सामने आ सकती हैं। एक तो वो कि जो उन किताबों में भी है और कुरान में भी है, तो हम बोलेंगे हाँ ये सही है ना, ये तो हमारे कुरान पाक में भी है। एक वो जो उनकी किताबों में तो है लेकिन वो हमारे कुरान के ख़िलाफ़ है, हम बोलेंगे नहीं ये कुरान इसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारी तब्दील करदा बात है, कोई ये वही इलाही नहीं हो सकती, क्योंकि वही में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होता। जो बात एक दफ़ा हो गई वो हो गई, वही होती है हमेशा। अच्छा, तीसरी वो बातें आएंगी, तीसरी तरह की बातें वो होंगी कि जिनका हमें मालूम ही नहीं हो रहा। जैसे कोई वाक़या हुआ था, अब वो वाक़या हुआ था उससे कुछ ऐसा ख़ास पता भी नहीं चल रहा, और वाक़या कहीं बयान हो गया, हमारे कुरान पाक में उस वाक़े के बारे में कुछ है ही नहीं, ना वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ मालूम हो रहा है, तो हम ना उसकी मुखालफत कर रहे हैं ना उसकी मुवाफ़क़त कर रहे हैं, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे भाई इसके बारे में हम खामोश हैं। हम कहेंगे आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि। ये कहा कि कुछ मनसूख हुई है तो फिर क्या कहेंगे, पहले वाले कलाम वही है ना कि जो मनसूख हुई हैं वो उनका नासिख तो हमारे पास है ना, नासिख है, नासिख हमारे पास है ना। अच्छा, हाँ, अकीदा नंबर 7, क्योंकि इसमें एक चीज़ आपने फरमाई और सहीफ़े, हाँ सहीफ़े हुए ना, जैसे तकरीबन 108 सहीफ़े कहे जाते हैं कि वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और 4 बड़ी किताबें और 108 सहीफ़े नाजिल हुए तकरीबन, यानी छोटी छोटी किताबें, यानी हजम में कम थी वो। वैसे तो बड़ी किताबें, अल्लाह के कलाम को छोटा नहीं कह सकते। छोटे से मुराद यहाँ पर क्या है कि उनकी सूरतों में अल्फाज कम थे या उनके सफ़हात कम थे, सफ़हात कम थे। अकीदा नंबर 7 है, क्योंकि ये दीन हमेशा रहने वाला है, लिहाजा कुरान अज़ीम की हिफाजत अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने ज़िम्मा रखी। फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान उतारा और बेशक हम उसके ज़रूर निगहबान हैं। लिहाजा उसमें किसी हर्फ या नुक्ता की कमी बेशी महाल है, ये नहीं हो सकती, अगरचे तमाम दुनिया उसके बदलने पर जमा हो जाए, यानी सारे ज़ोर लगा ले मिल के अपना, तो जो ये कहें कि उसमें से कुछ पारे या सूरतें या आयतें, बल्कि एक हर्फ भी किसी ने कम कर दिया या बढ़ा दिया या बदल दिया, क़त्अन काफिर है। जैसे कि राफ़ज़ी कहते हैं कि उसने उस आयत का इनकार किया जो अभी हमने लिखी, यानी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब इसके बारे में तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे ही दौर में आज भी ऐसे लोग हैं जो कलमा पढ़ने के बावजूद ये कहते हैं, रवाफ़िज़ हैं जी जी, जो कहते हैं कि इसमें तब्दीली हो गई, फ़लाँ लफ्ज़ यहाँ से हटा दिया, फ़लाँ आयत यहाँ से हटा दी, ये आयत मौला अली की शान में थी, ये फ़लाँ की शान में थी, ये फ़लाँ की शान में थी, तो यूँ हटा दिया, यूँ हटा दिया, यूँ हटा दिया। तो ऐसा कहने वाला क़त्अन काफिर है कि मौला अली तो जो कुरान पढ़ रहे हैं वो वही है जो हमने पढ़ा। क्यों कि इसकी एक जन मिसाल भी है, सबूत भी है इसकी, यानी इसका क्या कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब शहीद किया गया तो आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और सूरह बकरा की इस आयत पे आप थे, आपका खून मुबारक जो न गिरा कि फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, तो वो कुरान पाक का नुस्खा महफूज हुआ, वो अभी भी तुर्की के तोप कापी म्यूज़ियम में रखा हुआ है, और वो कुरान पाक और आज का कुरान पाक बिल्कुल सेम है जो हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि वो उस दौर में भी, दौर नबवी में, दौर सहाबा किराम में वही कुरान पाक था जो आज का है। ठीक है,
और अगर कुरान पाक की आयतें तब्दील हो रही थी तो ये एक एतराज़ भी आता है, माअज़ल्लाह मौला अली पे एतराज़ आता है, इमाम हसन इमाम हुसैन पर आता है कि जब कुरान तब्दील किया जा रहा था तो क्या आपको नहीं पता चल रहा था? आपने क्या किया? क्या आपके होते कुरान तब्दील हो गया? हाँ, क्या आपके होते कुरान तब्दील कर दिया लोगों ने? आप भी तो हाफिज़ थे, मौला अली हाफिज़ नहीं थे क्या? फिर तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कुरान की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे दे वो। तो मौला अली के सामने माअज़ल्लाह अगर कुरान तब्दील होता रहा और वो खामोशी से देखते रहे, क्या कितना बड़ा इल्ज़ाम आएगा मौला अली पर, अहले बैत पे आएगा, बीवी फातिमा पे आएगा कि वो भी हाफिज़ा थी। जबकि इनका दौर खिलाफत सलासा के बाद आया, हाँ, ये खुद खलीफा हो गए। खलीफा थे तो आपने कुरान पाक, वो तो बाद की बात है ना, खिलाफत जब तब्दील हो रहा था, जब उसके नुस्खे बट के पूरी सल्तनत इस्लामिया में फैल रहे थे, तब आपने क्यों नहीं रोका? और आपने अपना कुरान पाक जो सही था उसको क्यों नहीं यानी अमल करवाया? और जो ये कर रहे थे उनको आपने तहे तहे क्यों नहीं किया? वो तो काफिर हो गए, जो जिन्होंने कुरान अगर चेंज किया होता तो मौला अली उनको करने देते? उनके खिलाफ कैसा टॉलरेंस है भाई? उनके हक में तो कोई हमदर्दी भी नहीं हो सकती। तो नबी के पैगाम को बदल रहे हैं और जिसके सामने हो रहा है वो यानी खामोश है। और आज तक मौला अली की तरफ से कोई नया कुरान पाक नहीं आया, दौरे खिलाफत में भी कोई नया कुरान नहीं आया, आज तक नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है, शैतानी कहानी है ये। ठीक, अल कहानियत तो शैतानियत है ना, अल कहानियत तो शैतानियत, ये वही है। तो इस पे जो यकीन रखने वाले जितने भी शिया हैं तकरीबन सब यकीन रखते हैं कम और बेशी। जो इस पर यकीन रखेगा कि कुरान पाक का हर्फ तब्दील हुआ, किसी ने किया, वो काफिर कतई है भाई। वो इसका मतलब है कि वो किसी और कुरान को मानता है, इस कुरान को नहीं मानता। इस कुरान को तो मौला अली भी मानते हैं, सहाबा किराम भी मानते हैं, अहले बैत भी मानते हैं। इसका मतलब है कि वो इन सबसे अलग एक दुनिया कायम करना चाहता है, और इसका इस मिल्लत से ताल्लुक़ नहीं। फिर उसका कुरान यानी इस कुरान के तो मौला अली भी हाफिज़ थे ना, तो इसी को हिफ्ज़ किया, इसी को आगे चलने दिया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर में 12 साल दौर रहा आपका, आपने कुरान पाक के नुस्खे करके और पूरे बिलाद इस्लामिया में फैलाए। 36,000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में था, और तकरीबन 20,000 किलोमीटर शायद आपके उसमें मज़ीद ऐड हुआ था 12 साल में सैयदना उस्मान गनी के दौर में। तो ये तकरीबन हो गया तकरीबन 56,000 किलोमीटर। तो 56,000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर मुसलमानों की यानी जो है ना पूरी उम्मत उस वक्त इतने में महसूर थी। तो सब जगह हर शहर में इसी कुरान पाक के नुस्खे खिलाफत दारुल खिलाफा से नकल होकर जा रहे थे, मौला अली के सामने जा रहे थे। तो वो माज़अल्लाह वो क्या देखते रहे कि गलत कुरान फैल रहा है? यानी रवाफिज़ का ये ला यानी एतराज़ है, और ये एतराज़ करके पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं वो कि ये कुरान असली नहीं है, कोई और सा असली है। नाम मौला अली का पता नहीं क्यों लेते हैं ये। भाई तुम्हारा क्या वास्ता मौला अली से? मौला अली तो इसकी तरवीज करने में शामिल है, इस कुरान पाक की। बस एक कुफ्री अकीदा है और उन्होंने नाम लिया है मौला अली का जी, ये क्योंकि इतना मुक़द्दस नाम है कि इसके पीछे कोई भी छुप जाए, इनके पीछे छुप के जो मर्ज़ी बोलते रहो, हालांकि वो ताल्लुक़ ही नहीं इनका मौला अली से।
इनके अकायद पर अब बात की जाए तो सारे मौला अली के अकायद के ख़िलाफ़ हैं वो। इनके अकायद भी, इनके काम भी सारे के सारे। और क्या थे, मौला अली के साथ हैं। किस बात में साथ हो भाई उनके, किस बात में उनके साथ? उन्होंने अपनी बेटी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम कुबरा का निकाह हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से किया, सब मानते हैं, किया। तो वो शख्स जिसने माअज़ल्लाह कुरान तब्दील किया हो, खिलाफत पे गासिबाना, तुम्हारे कौल के मुताबिक गासिबाना कब्ज़ा किया हो, इमामत के अकीदे को ना मानता हो, जो इमामत के अकीदे को ना मानता हो वो इनके अकीदे में काफिर होता है। तो ये सारे सहाबा माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, इसीलिए तो उनको सबको काफिर कहते हैं ये लोग, सहाबा किराम को, कि उन्होंने इमामत के अकीदे को नहीं माना, जो इन्होंने बाद में बना लिया कि इमामत भी कोई अकीदा है। नबूवत तक यानी जो ना अकीदा है नबूवत की हद तक, उसके बाद खिलाफत है, जैसे मुसलमान चुन लें वो यानी खलीफा है वो। तो इन्होंने इमामत का वो रखा था। तो ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जो कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि हाँ दीवारें हिलती रहती हैं और वो क्या खैबर कांप जाता है ना, कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अरे भाई पूरी दुनिया कांप जाती है मौला अली के नाम, उनके नाम की बरकत है। अच्छा, वो अकेले शख्स पूरे लश्करों पे हावी थे। तो 24 साल तो उन्होंने कुछ कलाम ही नहीं किया, ना कुरान पे कलाम किया, ना खिलाफत पे कोई बात की, बल्कि अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया, उनकी वो कबूल कर ली, काजी बन गए, उनके मुशीर बन गए, कभी बात ही नहीं की, उनकी तारीफ़ें करते रहे। बल्कि जब खलीफा बने फरमाया जो मुझे शेखैन करीमैन पर फजीलत देगा उसको 80 कोड़े लगाऊंगा, मैं 80 कोड़े लगाऊंगा। फजीलत ये आजिज़ी पे यानी क्या 80 कोड़े लगेंगे कि वो आजिज़ी थी। अभी तो भाई आजिज़ी के कोई अगर आपको आजिज़ी कर रहे हैं तो अगर आपको कोई हकीकत बयान कर देगा, कोई आपकी हकीकत बयान कर देगा तो उसको 80 कोड़े क्यों लगाएंगे आप? इसका मतलब है झूठा कज़्ज़ाब है वो, इस दर्जे का वो काज़िब है, कज़्ज़ाब है कि जैसे पाक और दामन तो यानी औरत पे तोहमत लगाने वाला होता है। तो मौला अली ने तो उनका कभी साथ ही नहीं दिया। वो तो उन अकायद के हैं जिन अकायद पर सुन्नी है, उनके सारे अमाल वो हैं जो हमारे हैं, अहले सुन्नत व जमात के हैं। और हाफिज़ के साथ तो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर उनको शहीद करने वाला भी उन्हीं के लश्कर का बंदा था, जो ये कहता था मैं आपका जान निसार हूँ। वही खारजी बन के उसने शहीद किया ना आपको। उन्हीं लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया। और अहले बैत का नाम लेकर पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अली तो करते हैं, अली तो करना, देखें ना, अली का नाम लेकर अगर अली की बात करें तो अली के फर्मा बरदारी भी तो करें। हम कहते हैं भाई जो अली अली करता है हमारे सर का ताज है, हम उसको जो अली अली करता है और दिल से करता है और सही मानों में करता है वो वली बन जाता है। सही विलायत के आप ताजदार हैं मौला अली, लेकिन इन लोगों से बेजार है कि जो शेखैन करीमैन पर आपको फजीलत देते हैं, उनसे बेजार है। शेखैन करीमैन से मतलब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत उमर फारूक आज़म। हाँ, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत अता करें। असल में बच्चे जो होते हैं ना, देखो बड़ों ने जो कर दिया, लिख दिया किताबों में, ये वैलिड पॉइंट है। अहले सुन्नत व जमात इनको
शुरू से उठाते चले आ रहे हैं कि भाई आप मौला अली को ऐसा तो मानो कि बुज़दिल, तो उनसे बुज़दिली का इल्ज़ाम तो ना आए उन पर। ऐसा क्यों मानते हो कि उन पर बुज़दिली का इल्ज़ाम आता है? बुज़दिली कैसे? कि 24 साल वो खिलाफ अच्छा, इमामत जी 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 और खिलाफ तबीयत जी, और जी, खिलाफ, दोनों खामोश रहे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम होते देखते रहे, खामोश रहे। उनके साथ शामिल हो गए, देखते ही नहीं रहे बल्कि उनके मुआविन हो गए, उनके मुशीर बन गए, उनके वज़ीर बन गए, उनसे अपनी रिश्तेदारियाँ कर लीं और बाद में भी नहीं कुछ बोला। जब खलीफा बन गए तब भी कुछ नहीं बोला, पूरी हयात ज़ाहिरी में कुछ नहीं बोला। उनके जो ना कसीदे पढ़ते रहे, ना वो, ना सिर्फ मौला अली बल्कि उनके आल औलाद सारी की सारी। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या इमाम जाफ़र सादिक, क्या इमाम हसन मुसन्ना, क्या इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के दूसरे लोग, यानी जो ना उनके जो ना आल औलाद के लोग सारे, क्या दाता अली हजवेरी, क्या उदुर गौसे आज़म, सारे वही के वही हैं। अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ है इनका। और सब शेखैन करीमैन की तारीफ़ें करते हैं, सहाबा किराम की तारीफ़ें करते हैं, सब इसी कुरान को मानने वाले हैं। पूरी दुनिया में कुरान कौन सा है? ये है। तो जो इसको कुरान ना माने तो फिर वो मुसलमान कैसे होगा? बुनियादी अकीदा ही नहीं ख़राब हो गया ना। ये बात। अकीदा नंबर 8, कुरान पाक, कुरान मजीद किताबुल्लाह होने पर अपने आप दलील है कि ख़ुद ऐलान के साथ कह रहा है, वइन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने सबसे ख़ास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उतारी है कोई शक है तो उसकी मिसल कोई छोटी सी सूरत कहलाओ और अल्लाह के सिवा अपने तमाम हिमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो अगर ऐसा ना कर सको और हम कह देते हैं हरगिज़ ऐसा ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। लिहाजा काफिरों ने इसके मुकाबले में जी तोड़ कोशिशें की, सब ने कोशिश की यार कुछ लेकर आओ, मगर उसकी मिसल एक सतर ना बना सके, ना बना सकें, यानी ना बना सकेंगे। अगली किताबें यानी पहले की किताबें अंबिया किराम ही को ज़बानी याद हुआ करती थी। कुरान अज़ीम का मौजज़ा है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा याद कर लेता है। ये तो इसमें तो मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया। एक पादरी से मेरी बात हुई ऐसे ही, बस में हम जा रहे थे तो मुझे देखकर उसको अल्लाह जाने क्या हुआ, तो कहने लगा कि मैं बस में चढ़ा, कहने लगा कि जी हमारी किताबों में भी बहुत कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं, हमारा भी दीन बड़ा सच्चा है। मैंने कहा अच्छा जी तुम्हारा दीन कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में तुम्हारा दीन? कह रहा वो बाइबल में लिखा है। मैं बोला कितनी तरह की बाइबलें हैं, कितनी तरह की इंजीलें हैं? अब इतना ज़्यादा उसको नहीं मालूम था। कहने लगा कि एक ही इंजील है, एक ही बाइबल है। मैंने कहा भाई 52 देयर आर 52 टाइप ऑफ इंजील, इंजील की 52 किस्में हैं। तुम्हारी वाली कौन सी है? कह रहा नहीं एक ही है। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा अच्छा चल ये बता कि तुम्हें अपनी किताब में से कुछ याद है? मैंने कहा तुम्हारी किताबें तो तब्दील हो गई ना। कह रहा नहीं बिल्कुल तब्दील नहीं। मैंने कहा तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ याद है, तुम हाफिज़ हो? कह रहा नहीं मैं हाफिज़ नहीं हूँ। मैंने कहा तो मुझे तो कुछ याद है अपनी किताब में से, और अगर पूरा सुनना है तो चल मेरे साथ एक जो है ना मदरसे में 10 साल का बच्चा भी हाफिज़ होगा, 12 का भी होगा, 15 का भी होगा, जो एक पढ़ेगा वही दूसरा पढ़ेगा।
तो बस वाले हमारा मुनाजरा सुन रहे थे, तो सब लोगों ने बोला हुआ मौलवी साहब आज आपने तो मुसलमानों के इसके जैसी तो ना किसी के पास कोई किताब है, ना इनके जैसा किसी के पास ज़ख़ीरा हदीस है, ना इनके जैसा किसी के पास अस्मा और रिजाल है, ना इनके पास किसी की इनकी तरह का किसी के पास सहाबा किराम जो किसी भी नबी के कोई सहाबी हों उनके अहवाल भी महफूज नहीं है किसी के भी, ना इनके जैसे जो हमारे पास आइम्मा के अहवाल हैं, सीरतें हैं, उनके वाक़यात हैं कन्फर्म और रावियों पर जरा व तादील के साथ। ऐसा है किसी के पास निज़ाम? है ही नहीं। कि आयत नहीं लेके आ पाऊँगे हम काफ़ी तरह, क्योंकि इल्म अदब के हवाले से नहीं ला पाएंगे, या फिर वो जो पुरानी आयत से जो रमूज़ होते हैं जो हर बंदा हर किस्म के फील्ड का बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे वो मसीह के बारे में लाए थे ना ये लोग, भाई मुतलकन अच्छा, अलमुतलक यजरी अला इतलाक़ी ही, हर किस्म की चीज़ हर तरह की इसके अंदर वो बातें हैं। कुरान पाक को जब हम खोलते हैं तो इसकी जो उलमा हैं, अब हम तो बिल्कुल समझ लो जाहिल झपट है उन यानी आलिमों के सामने, हमें तो कुछ मालूमात नहीं है। आजकल 20-22 साल का भी अगर कोई आलिम होता है तो इतना ख़ास आलिम नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है जैसे कि पहले लोग होते थे। एक कुरान पाक की यानी तफसीर है उसकी 100 जिल्दें, किसी की 500 जिल्दें हैं, 300 जिल्दें हैं। अरे भाई क्या लिख दिया इसके अंदर, ऐसी ऐसी बातें उसके अंदर, ऐसे ऐसे रमूज़ अरबियत के, ऐसे ऐसे कवायद, ऐसे ऐसे जवाबित और ऐसी ऐसी बातें कि जो उस वक्त के अरब थे, जो कि अरबियत में ज़रबुल मिसल थे। वो अपने आप को बोलते थे कि बोलना तो हमें आता है, बाकी तो सब गूंगे हैं, हम अरब हैं, बाकी अजम हैं। अजम का माना गूंगा, अजमी गूंगा, तो पूरी दुनिया को वो लोग गूंगा कहते थे। उनको चैलेंज था ना ये कि लाओ इसकी तरह का। अजमियों को तो चैलेंज भी नहीं है, ये तो बेचारे अरबी नहीं बोल सकते, तो चैलेंज कहाँ से होगा इनको। अरबों को चैलेंज था कि लाओ इसकी तरह का कोई कलाम लेकर आओ, एक सूरत लाओ। 1400 साल से कोई लाया कोई सूरत? सारा अरबी काफिर था, बल्कि इसके मौजिज़ बयानी के सामने मबहूत हो जाते थे। कि उतबा, शैबा, अबू जहल ये लोग एक दूसरे को मना करते थे, ओए कोई नहीं सुनेगा कुरान पाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में अपने काशाना अतहर में तिलावत करते थे तो ये चोरी चोरी आके सुनते थे। कोई इस कोने पे खड़ा हो गया, आवाज़ सुन रहा, कोई इस कोने पे, उस कोने पे। रात गुजर गई, जब सुबह शुरू हुई ना तो रोशनी हुई, तो इन्होंने एक दूसरे को देखा, ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला तू क्या कर रहा है? नहीं, और तू कर रहा था वही मैं कर रहा था, सुन रहा था मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते हैं। बोला कलाम ऐसा है, मीठा है, शीरी है कि वाकई इसके जैसा कलाम नहीं है। ना कोई ये, ना ये शेर है, ना ये नसर है, ना ये नज़म है, ना ये कसीदा है, ना ये मरसिया है, ना हिज्म है, ना हम्द है, ना नाद है, ना ये मुसद्दस है, ना ये मुखफ़फ़ है, ना ये मुखम्मस है, ना मुरब्बा है, ना रुबाई है, सुनाया भी नहीं है, सनाई भी नहीं है। तो ये है क्या? समझ में नहीं आता कि ये है क्या। सबसे अलग चीज़ है ये, ना जादू है, ना कहानत, ना सहर है, ना मंतर। तो फिर ये क्या है? जब सूरह कौसर नाजिल हुई तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिख दिया, खाना काबा पर पहले शायर जो थे वो अपना ताज़ा कलाम लिख के लगा देते थे कि ताज़ा कलाम जो उन पर वारिद होता था, और अरब के बड़े बड़े शायर वो अपना कलाम ला के खाना काबा के दरवाजे पे लगा देते थे। भाई देखो ये मैंने आज कलाम कहा है मैंने। सूरह कौसर नाजिल हुई
और लोगों को मालूम तो था नहीं कि ये क्या है। तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये 3 मिसरे हो गए, गोया के 3 जन मिसरे हो गए। अब शेर में तो 2 करके होता है ना, अब चौथे मिसरे की जगह खाली है। उनके बकौल कि चौथे मिसरा नहीं है यार, ये 3 मिसरे हैं। अब जो आता है देखता है, यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, किसका कलाम है, कौन से शायर ने लिख दिया ये। फिर एक ने उस पर लिखा, मा हाजा कलाम अल बशर, कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। लिखा उन्होंने, मा हाजा कलाम अल बशर, ये किसी आदमी का कलाम नहीं है। तो उनके अंदर से आवाज़ थी कि ये मौजिज़ बयान कलाम है। ये इस मौजज़े का एक हिस्सा इसका हिफ्ज़ करना कि जब हाफ़ज़े की इंसानी इसमें कैसी सेटिंग है हाफ़ज़े की ताकत की कि अगर इसको कोई दुरुस्त चीज़ इसमें जाएगी तो दुरुस्त वो सही सही याद हो जाएगी। अगर गड़बड़ वाली कोई चीज़ जाएगी तो वो महफूज नहीं रह सकेगी, भूल जाएगा इंसान उसको। कुरान पाक की ख़ास बात है कि ये गलत याद ही नहीं होता, ये ठीक ही याद होगा। आप गलत ज़बर को ज़ेर पढ़ लें ना, अटक जाएंगे आप, अटकन आ जाएगी आपको। आपको जब अगर आप हाफिज़ हैं तो फिर पक्के होंगे। ये नहीं होगा कि आप हिफ्ज़ करते चले जा रहे हैं और आपको गलतियाँ याद हैं और आप बस पढ़े चले जा रहे हैं और गलत ही गलत याद है आपको, ऐसा नहीं होता। आपको अटक आ जाएगी, यार ये क्या है, दिल में आपके खुटकेगा वो। फिर आप देखेंगे नहीं क्या, ना ज़बर था यार, यहाँ तो मैंने ज़ेर याद किया हुआ था। वलम्मा और फलम्मा में वा और फ़ा का फ़र्क है, कहीं हमज़ा का फ़र्क होता है, कहीं ज़बर ज़ेर पेश का भी इंसान को अगर याद करने में परेशानी हो जाए ना, उसको मुतशाबिह लगना कहते हैं। उसको कुछ का कुछ याद कर ले तो वो ज़्यादा देर रह नहीं सकता, उसको वो सही कर लेगा फिर। तो ये तो हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है। जो हमारे हाफिज़ बच्चे होते हैं, गलत याद भी नहीं होता, ये होता ही सही याद है। और 1400 साल की प्रैक्टिस है भाई। और कोई किताब है किसी को याद हुई हो? एक किताब, लाखों नहीं शायद करोड़ों किताबें लिखी गई हैं दुनिया में, एक किताब किसी को याद हो, सिंगल एग्जाम्पल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड। है ही नहीं कोई किताब की जो सब सारी की सारी याद हो, एक कौम को याद हो, कबीले को याद हो। इक्का दुक्का अगर किसी ने याद कर भी ली तो फिर भूल जाते। अच्छा, कुरान पाक की अकीदा नंबर 9, कुरान अज़ीम की 7 क़िराअतें सबसे ज़्यादा मशहूर और मुतवातिर हैं। उनमें माअज़ल्लाह कहीं इख्तिलाफ़ माना नहीं, वो सब हक़ हैं। और इसमें उम्मत के लिए आसानी ये है कि जिसके लिए जो क़िराअत आसान हो वो पढ़े। कि जैसे कि कुरान पाक 7 क़िराअतों पर नाजिल हुआ, 7 लहजों पे नाजिल हुआ, समझ लें 7 तरीके से उतरा। एक तरीके से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ना पढ़ के दिखाया, तो वो एक अरबों की एक बड़ी तादाद का लहजा वही था। जैसे आप यूँ समझ लें कि उर्दू जो है या पंजाबी जो है या सिंधी जो है या और ज़बानें, पश्तो जो हमारी इलाक़ाई ज़बानें हैं, उनके लहजे मुख्तलिफ होते हैं। अब जैसे कराची की उर्दू और है और लाहौर की और, बिहार की उर्दू और, बांग्लादेश की और, हिंदुस्तान में बम्बई की और दिल्ली की और, लखनऊ की और। ठीक है उर्दू ही, लेकिन बिल्कुल अलग अलग है। तो अरबी भी ऐसे ही 7 बड़े बड़े मशहूर इसके तरीके थे पढ़ने के, अरबी बोलने के। तो वो उन 7 तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो क़िराअतें नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पढ़ के बताया कि ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जो कबीला जिस क़िराअत को, जिस लहजे को समझने वाला होता था, उसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही पढ़ के बताते थे कि तुम ऐसे पढ़ा करो इसको, तो वो वैसे पढ़ते थे। वही बात
दूसरा कबीला वाला आएगा तो वो कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ या मद और शद और गुन्ने और उसकी तब्दीली होती थी थोड़ी सी, तो कि वो दूसरा कबीला वही बात वही चीज़ ऐसे बोलेगा। जैसे यानी उर्दू में भी है ना कि आप और तुम का होता फ़र्क, कि जैसे बाज़ जगहों पर आप नहीं बोला जाता, तुम बोला जाता है। अब्बू को भी तुम बोलते हैं, अब्बू तुम खाना खा लो बोलते हैं, अब्बू तुम खाना खा लो। और कुछ जगहों पर बोलते हैं अब्बू जान आप खाना खा लीजिए। आप खाना यानी आप कह के बोलते हैं, तू नहीं बोलेंगे, तुम नहीं बोलेंगे, और खा लो नहीं बोलेंगे, खा लें या खा लीजिए बोलेंगे। तो इनमें माने का इख्तिलाफ नहीं है, वो सब हक हैं। इसमें उम्मत के लिए आसानी ये है कि जिसके लिए जो किरात आसान है वो पढ़े, और हुक्म ये है कि जिस मुल्क में जो किरात राइज है अवाम के सामने वही पढ़ी जाए। जैसे हमारे मुल्क में किरात आसिम बर रिवायत हफ्स रहमतुल्लाह अलैहि के लोग नावाकिफ़ी से इनकार करेंगे और वो माज़अल्लाह कलमे कुफ़र होगा। यानी अगर कोई सबा अशरा, जैसे कहते हैं ना, सबा अशरा की किरात करना चाह रहा है कोई, तो पहले बता दे कि कुरान पाक को एक तरीके से ऐसे पढ़ा जाता है जैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, किरात करे। फिर बोले कि इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरे इमाम ने इसको ऐसे भी पढ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे भी पढ़ के बताया है। तीसरा, इसको पढ़ने का तरीका ये भी है। चौथा, इसको पढ़ने का तरीका माना सेम है, सबका माना सबका सेम है। ये सबा अशरा क्या फरमाया आप? सबा और अशरा, जैसे सबातुन है ना, सबा 7 को कहते हैं, सबातुन 7 किरातें, और 3 जो है वो रिवायत शाज़ा हैं। तो सबातुन और 3 यानी और को मिलाए, शाज़ा को मिलाए तो अशरा, 3 को मिला के, तो ये 7 किरातें मशहूर हैं, मुतवातिर हैं, और 3 जो है वो शाज़ है। शाज़ को लिया नहीं जाता अहकामात में, इनको नहीं लिया जाता कि शाज़ में कुछ कलिमात का यानी उसमें जब जमा कर रहे थे तो उसमें रिवायतें ज़ईफ़ हैं कि नहीं, ये बात यूँ नहीं है, ये ऐसे बात है। क्योंकि जब कुरान पाक को वर्क पे लिख रहे थे और एक जगह जमा कर रहे थे, उस वक्त सहाबा किराम और अहले बैत के लोग मिलकर फ़ैसला करते थे कि जो सब पढ़ रहे होते थे वो ही लिखा जाता था, जिस लफ्ज़ पर सब मुत्तफ़िक होते थे वो लफ्ज़ लिख लिया जाता था। वो इसलिए वो सारा कुरान पाक 7 तरीके का जो कुरान पाक है वो सहाबा किराम और अहले बैत दोनों के गुरोहों से मंजूर शुदा है। ठीक है। अगर कभी ऐसा हुआ कि एक लफ्ज़ है, एक हर्फ है, एक कुछ ऐसा है कि जो किसी शख्स ने बताया कि भाई ये हर्फ को ऐसे पढ़ा गया है, इस लफ्ज़ को ऐसे पढ़ा गया है, और बाकी सब कह रहे हैं नहीं 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 ऐसे नहीं पढ़ा, ये हर्फ यहाँ पे नहीं है, तो वो क्योंकि सबसे अलग बात कर रहा है बंदा, तो एक आध बंदा जो बात करता है और वो सारों के ख़िलाफ़ होती है वो बात, तो उसको कहते हैं शाज़, उसको कहते हैं शाज़, शीन अलिफ शाह और दाल, शाज़, शाज़ यानी सबसे हटकर। तो उसको भी लिख लेते हैं कि भाई एक बंदे ने तो बोला तो है ना, लिख लेते हैं उसको भी, लेकिन ये साथ में लिख देते हैं भाई ये शाज़ है, सिर्फ एक आधी बंदे ने ऐसा बोला है, और हो सकता है इसको गलतफहमी हो गई हो, वरना अगर ये बात पक्की होती तो सारे लोग बोलते ना कि भाई ये बात ऐसे है। तो मतलब किराते 7 कोई पढ़ेगा तो 7 पढ़ेगा, 10 नहीं पढ़ेगा। नहीं, अगर 10 का इल्म है, क्योंकि महफूज सबको रखा है भाई। जैसे ज़ईफ़ रिवायतें होती है तो उनको महफूज तो रखते हैं ना, अमल नहीं करते उन पर, महफूज तो करते हैं ना।
तो तो कोई कारी जो है 10 पढ़ सकते हैं। हाँ 10% शाज पे यूँ यूँ करके पढ़ सकता है, पढ़ाई जाती है ना सबाशरा। वो खून का मामला हो जाता है, बाज़ लोगों में डायलिसिस पे बेचारे आ जाते हैं, उसके लिए भी वजीफा हो इंशाअल्लाह, डायलिसिस ख़त्म हो जाए उसका इसी तरह। सूरह फातिहा, वही सूरह फातिहा पानी पे दम करके बिस्मिल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मीम को लाम से मिलाएं और इसको 101 बार पढ़ें। ये हर मर्ज़ की दवा है, चाहे डायलिसिस हो। अभी एक साहब को मैंने अर्ज़ किया था, तो उनको कैंसर था, उनकी मिसेस को कैंसर था, तो अभी उनका जो ना मैसेज फिर आया बाद में, तो तकरीबन उनको 4 महीने लगे, 4 महीने उन्होंने ये काम किया, सदका भी दिया और रोज़ाना की बुनियाद पे रोज़ाना वो गोश्त का सदका दिया गया उनकी तरफ से। 4 बोटियाँ, जैसे मैंने बताया था ना कि एक बोटी लेकर एक हाथ के नाखूनों पे लगाएं, दूसरी बोटी लें दूसरे हाथ के नाखूनों पे लगाएं, तीसरी बोटी लें जो पाँव के नाखूनों पे लगाएं, और चौथी बोटी लेकर उसके चौथे यानी दूसरे पाँव के नाखूनों पे लगाएं, और फिर चारों बोटियों को लेकर सर पे से ऐसे करके घुमा लें, 7 बार घुमा कर उसको किसी जानवर को खिला दें, यानी बिल्ली को या कुत्ते को, खबीस जानवर ना हो उसको आप खिला दें। खबीस से बड़ा ये चीलें वगैरह होती है ना, जिन चीलें वगैरह, इनको कुत्ता बिल्ली हो कोई कुत्ते बिल्ली को खिला दें, इनको जो है खिला दें या फिर कब्रिस्तान में डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। उनका कैंसर ठीक हो गया। सूरह फातिहा 101 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आगे आखिर तक आमीन भी पढ़े साथ में, ये 101 दफ़ा इसी तरह पढ़ना है, इसी तरह पढ़ना है, पूरा पूरा ऐसे पढ़ना है। तो ये हर बीमारी के लिए है, कौन सी बीमारी के लिए नहीं है ये, यानी ये जहर को ये काट देती है, ये कैंसर तक का इलाज है। कैंसर तो आज की मुश्किल बीमारी में आता है ना, इसका इलाज नहीं होता, इलाज में आता है। ठीक हो गया, तो सही हो गया वो, ठीक हो गया। अभी आए हुए थे, वो रहते भी अमेरिका में हैं, तो यहाँ से तो हम उनको कोई तावीज़ वगैरह भी नहीं भेज सके थे, बड़ी मुश्किल से शायद पानी भिजवाया था, और ये मैंने बताया आप ये करें। रोज़ाना उनकी काट वगैरह का सिलसिला था, वो उनकी होती रही अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी अल्लाह का शुक्र है हमने टेस्ट करवाया तो हम्माद भाई की जो कज़न की बात बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र ठीक हो गया। तो ये है कि देखें अल्लाह के कलाम में शिफा नहीं है तो फिर किस में होगी भाई। हम जो ना तवज्जो नहीं करते, हम कहते हैं यार रोज़ जो पढ़ते हैं सूरह फातिहा, तो पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या 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 बरकतें हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं ना तो तवज्जो ही नहीं करते। अगर तवज्जो करें तो इसके अंदर सब कुछ है।